स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नारद भक्ति सूत्र को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि ये अति गहन अस्तित्व को लेकर के बात करते हैं। प्रेम जीवन का गहनतम रहस्य है। उस गहनतम रहस्य की कोई तात्विक चर्चा देवर्षि नारद करने को नहीं जा रहे हैं। उस गहन तत्व, परम तत्व का उनका अपना जो अनुभव है, वह अनुभव हमको बांटने के लिए नारद ये सूत्र की रचना नारद ने की है। भारत में 3 सूत्रों का पुस्तक विशेष रूप से प्रचलित है। एक व्यास मुनि रचित ब्रह्म सूत्र, दूसरा पतंजल मुनि रचित पतंजल योग सूत्र और तीसरा ये नारद भक्ति सूत्र। तीनों के आरंभ के श्लोक से ही, सूत्र से ही हम लोग को अंदाज हो जाता है ये किस लाइन में जाना चाहते हैं। ब्रह्म सूत्र का प्रथम श्लोक ही इस सूत्र ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मैं ब्रह्म की जिज्ञासा माने इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ, सत्य में को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तार्किक है। जिज्ञासा शब्द आ जाने से ही बौद्धिक बन जाता है और ब्रह्मसूत्र पूरा बौद्धिक है, क्योंकि वो ज्ञान प्रथ है और ज्ञान प्रथ वह विचार प्रथ है। विचार वह बुद्धि से होता है, इसलिए ज्ञान पथ बुद्धि प्रधान है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये उनके प्रधान 3 साधन है, तीनों ही बुद्धि प्रधान है। साधन चतुष्टय के बिना ज्ञान योग में अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए बुद्धि प्रधान व्यक्ति साधन चतुष्टय संपत्ति से जो संपत्तिवान ऐसा अधिकारी का इसमें अधिकार है, सब कोई का इसमें प्रवेश नहीं हो सकता। दूसरा पतंजलि योग सूत्र बहुत ही फेमस, योग के ऊपर में एक मोस्ट साइंटिफिक बुक अगर कोई हो, पूरी वैज्ञानिक ढंग से योग प्रक्रिया अगर कोई जगह में संक्षिप्त रूप में समझाई हुई है तो पतंजलि योग सूत्र में। और उनका प्रथम सूत्र ही है अथ योग अनुशासनम, अथ योगानुशासनम। वहाँ जैसे जिज्ञासा है ब्रह्म सूत्र में, यहाँ अनुशासन है, यहाँ जिज्ञासा नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, श्रवण क्या, मनन क्या, निधिध्यासन क्या, नथिंग। ये तो अनुशासन, शिस्त, साधना, ये साधना प्रधान है। अष्टांग योग है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान धारणा ध्यान समाधि। ये अष्टांग योग साधन संपन्न व्यक्ति का ही योग में अधिकार है, दूसरा किसी का अधिकार उसमें नहीं है। इसकी बौद्धिक चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। रसगुल्ला सामने पड़ा है तो रसगुल्ला कैसा है इसकी चर्चा करने से तो कोई स्वाद नहीं मिलने वाला। आत्म तत्व को जानना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मगर आत्म तत्व की बातें करने से कुछ नहीं होगा। साधना करो,
ये साधना का पूरा पथ छोटे छोटे टुकड़े करके करके समझाया है। यह अद्भुत है। आत्मज्ञान ये रहस्य विद्या है। रहस्य विद्या को साइंटिफिक रूप से समझाना बहुत कठिन काम, और ये कठिन काम पतंजलि मुनि ने किया है। इसलिए पतंजलि मुनि का पातंजलि योग सूत्र का प्रचार विश्व भर में है। सब लोग उसके साथ स्टडी करते हैं। मगर नारद भक्ति सूत्र ये तीसरा सूत्र बुक जो विशेष रूप से जिसका अभ्यास किया जाता है। इसमें न तो बुद्धि प्रधान है, न अनुशासन प्रधान है। इसमें नारद ने प्रथम सूत्र में ही क्या बोला है, गत रविवार को हम चर्चा किया, अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम, जिज्ञासा नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, अथा तो योग अनुशासन नहीं, अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम। बौद्धिक चर्चा नहीं, कोई अनुशासन नहीं है, शिस्त जो जरूरत होती है वो योग में ऐसी नहीं है। यहाँ अनुशासन माने यहाँ अधिकारी के लिए बहुत ही लिबरल है, बहुत ही उदार मन के नारद है। भक्ति पथ ये उदार पथ है। यहाँ कोई विशेष अधिकार की जरूरत नहीं है, न तो ज्ञान और बुद्धि की इतनी प्रखरता की जरूरत है, तीव्र वैराग्य इत्यादि की जरूरत है, न योग के जैसे अनुशासन की जरूरत है। नारद जो कहने को जा रहे हैं और जीवन के सत्य प्रेम को हमको समझाने जा रहे हैं। अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम, ये भक्ति की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। क्यों व्याख्या करने जा रहा हूँ? क्योंकि ये दूसरे योगों से सरल है, इसमें सबका अधिकार है। कोई भी जाति का हो, नारी हो, पुरुष हो, बच्चा भी हो। भक्ति शास्त्र में तो पशु पक्षी की बात भी आती है। सबका इसमें अधिकार है। फिर वो रईदास हो या कबीर हो या रहीम हो या मीरा हो या चैतन्य हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ, रविदास निकृष्टतम, राबिया हो या अंडाल हो, सबका इसके अंदर में अनुशासन इसमें अधिकार है। मगर अधिकार तो किस व्यक्ति को ये बात कहनी चाहिए? एक ही अधिकार की जरूरत है, वह है उसको भक्ति पाने की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं है तो फिर उसको भक्ति की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण कहते थे, पत्थर के ऊपर में कैसा भी खिल्ला ठोको, खिल्ला टूट जाएगा मगर पत्थर के अंदर में जाएगा नहीं। ऐसे ही पत्थर दिल जो इंसान है, इसमें भक्ति के कितने भी खिल्ले ठोको, उसके अंदर में कुछ ही प्रवेश होने जाने का नहीं है। रामकृष्ण के पास में लोग आते थे, एक मित्र भक्त है और दूसरे सबको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान और भगवान की बातों में। तो जिसको इंटरेस्ट है वो मित्र भक्त रामकृष्ण के साथ में बहुत बातें करते हैं, मगर दूसरे जो मित्र आए हैं उसको चिटियाँ चढ़ने लगती है, ऐ कब जाना है, कब जाएंगे अभी। रामकृष्ण समझ जाते, अच्छा तो तुम लोग जाओ, मंदिर देखो, बागान देखो। वो लोग को इंटरेस्ट नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड व्यक्ति को इसमें अधिकार है। जिसके अंदर में प्रेम की प्यास जगी है, प्रेम का प्यास जब जगेगा तो आदमी पानी ढूंढने को जाएगा। और ये प्रेम की प्यास कब जगेगी? जब संसार की नश्वरता को जानेगा, तब ये प्यास जगेगी। तो इसके लिए जो व्याख्या नारद करने को जा रहे हैं, अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम, ये व्याख्या किसकी करने को जा रहे हैं? भक्ति की, प्रेम की। तो क्या है वो प्रेम? नारद प्रथम सूत्र में ही हम लोगों को बोलते हैं, सेकंड सूत्र में बोलते हैं, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा।
नारद भी प्रेम की बात करते हैं, मगर नारद सांप्रदायिक नहीं है। नारद नारायण के अपना इष्ट को सामने रख करके भक्त की बात करें। मोहम्मद होने से अल्लाह की भक्ति की ही बात होगी, अल्लाह छोड़ के और किसी की भक्ति नहीं, क्योंकि अल्लाह छोड़ के कोई सत्य ही नहीं है। ये संकुचितता हो गई। रामकृष्ण बोलते थे ईश्वर की कोई इति नहीं, इति माने सीमा नहीं। अगर ईश्वर की सीमा बांधो तो ये सीमित हो जाएगा। सीमित कभी ईश्वर नहीं लगता। इसलिए मेरा ईश्वर इतना ही, ऐसी बात नारद बोलने को जा नहीं रहे हैं, क्योंकि नारद भी एक दृष्टि से साइंटिफिक है। सातु अस्मिन, जीसस की बात भी नहीं, नारायण की बात भी नहीं, कोई देवता विशेष की बात नहीं, अस्मिन परम प्रेम रूप है। ये भक्ति का जो स्वरूप है वो परम प्रेम रूप है। उसमें रूप फिर भगवान का कोई भी रूप आप बैठा दे सकते हैं। इसमें नारायण ला सकते हैं, काली ला सकते हैं, इसमें जीसस ला सकते हैं, इसमें अल्लाह भी ला सकते हैं, इसमें दुर्गा भी ला सकते हैं, और इसमें शिव भी ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। मगर रूप है उसका परम। तो ये परम प्रेम क्या है? तो हम लोग जो प्रेम जानते हैं क्या है, और ये परम प्रेम रूप, तो ये परम प्रेम रूप क्या बात हो गई? ये क्या परम प्रेम रूप की बात कर? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम के और भी क्या रूप है? अगर ये एक परम प्रेम रूप है तो भक्त की भक्ति के प्रेम के दूसरे भी रूप है, प्रेम के असंख्य रूप है। माता पिता का साथ में प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, मित्र मित्र का प्रेम, बंधु बांधव के साथ में प्रेम, जाति लोगों के साथ में प्रेम, भाषा के साथ में प्रेम, देश के साथ में प्रेम, धन के साथ में प्रेम, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पद इत्यादि के साथ में प्रेम। जगत में जितनी वस्तु की हम इच्छा करते हैं वो इच्छा ही तो प्रेम है। मगर सीमित वस्तु के साथ में जब हम प्रेम करते हैं तब प्रेम सीमित हो जाता है। और प्रेम चाहता है सदा रहने को। आंतरिक इच्छा मनुष्य की होती है कि मैं जिससे प्रेम करूं, मैं वह सदा रहे। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम जब करते हैं तो चाहते हैं मेरा प्रेम अमर रहे। अमर प्रेम की बात भी बहुत करते हैं, मगर कोई जागतिक प्रेम अमर नहीं है। जगत की कोई पद प्रतिष्ठा अमर नहीं है, क्योंकि जिसके नाम रूप है, जिस नाम रूप को आप प्रेम करते हैं वो नाम रूप ही नाशवान है। तो नाशवान के पास से कभी भी अविनाशी प्रेम मिल नहीं सकता है। मगर हमारी जो प्यास है वो क्षणिक प्रेम की नहीं है, हमारी प्यास अनंत की है। हम पानी पीने को, प्यास बुझाने को जाते हैं, वह सीमित है। अनंत प्यास को सीमित वस्तु से कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए संसार की जितने भी वस्तु को हम प्यार करते हैं, जितने भी संबंध को हम प्यार करते हैं, मगर वह प्यार में निराशा ही मिलती है। वह प्यार से कभी तृप्ति नहीं होती, वह प्यार कभी पूर्ण हुआ ऐसा नहीं लगता। मृत्यु तो छीन लेने ही वाली है। इसलिए विनाशी को प्यार करके अविनाशी प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या अविनाशी प्रेम भी है? नारद बोलते हैं ये जगत में अविनाशी एकमात्र ईश्वर ही है। मगर उसको भी लिए नारद ने ईश्वर शब्द नहीं प्रयोग किया, परम प्रेम किया। हमारा जो प्रेम वस्तु से है वो परम नहीं है, अपरम सामान्य है।
सीमित है, मगर एक ऐसा भी प्रेम है जो परम प्रेम है। उस परम प्रेम से जब दिल लग जाए तो मनुष्य के जीवन में तृप्ति आ सकती है। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये जो भक्ति है वो भक्ति परम प्रेम रूपा है। तो ये परम प्रेम रूपा भक्ति को पाना कैसे? रामकृष्ण बोलते हैं, भाविले भक्ति होय। चिंता करने से, भावना करने से भक्ति होती है। भक्ति पाकले भाव होय। भक्ति जब हृदय में पक जाती है तब गहराई में चली जाती है, एक भाव में आ जाता है। ये नशा है, एक प्रेम का नशा हो जाता है। भाव से महाभाव, ये नशा से एक समाधि में चला जाता है, एक ट्रांस में चला जाता है। महाभाव के बाद में प्रेम, प्रेम के बाद में कहीं न कुछ भी नहीं, प्रेम सीमा, परम प्रेम रूपा। रामकृष्ण जो बोलते हैं प्रेम के बाद, ये परम प्रेम को पाने से आरंभ कहाँ से होगा? भाविले भक्ति होए। कैसे भाविले माने कैसे चिंता करने से होगा? चिंता आएगी कहाँ से? सत्संग से चिंता आएगी। जिसके हृदय में प्रेम का थोड़ा सा भी एक बिंदु प्रकट हुआ है, उस व्यक्ति के साथ में संग करेंगे, उस व्यक्ति से बात हम जब सुनेंगे प्रेम की, भगवान की लीला सुनेंगे, जन्म से लेकर के भगवान का अपने लोक में फिर से प्रयाण तक का जो दिव्य लीलाएं हो रही हैं, फिर कोई भी अवतार की लीला, वह लीला सुनते सुनते उस लीला में हमारा प्रेम हो जाता है। क्योंकि हमारे मन में एक इनबॉर्न क्वालिटी है, वह है हीरो वर्शिपिंग। और सबसे बेस्ट, श्रेष्ठ, परम हीरो तो भगवान ही है। भगवान से बड़ा कोई हीरो नहीं है। इसलिए उस हीरो की बात जब हम सुनते हैं, धीरे धीरे उस हीरो में, उस परम में, उस परमात्मा में हमारा प्रेम होने लगता है। उस प्रेम की चिंता करनी है। चिंता करते करते भाविले भक्ति होए, तो प्रेम अंदर में प्रकट होने लगता है। जब सुनते हैं, चिंता करते हैं लीला की, चिंता करते हैं अपने इष्ट या निराकार या साकार, कोई भी भगवान, क्योंकि नारद ने साकार निराकार कोई नाम नहीं दिया, शुद्ध प्रेम की बात की है। उसकी चिंता करते करते एक नशा जैसा वो साधक को, वो भक्त को अनुभव होने लगता, आनंद लगता है। शराब जैसे पिया होता है ना, बोलते हैं ना, भक्ति का भी शराब है, प्रेम का भी शराब है। वो जिसने शराब पिया है फिर वो शराब में मस्त रहने लगता है। फिर उस जब ये शराब में मस्त होने लगता है तब सांसारिक विषयों के प्रति निवृत्ति अपने आप में होने लगती है। यहाँ वैराग्य और त्याग भक्ति मार्ग में करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक घटित हो जाता है। कोई एक व्यक्ति को अगर धन के प्रति समग्र रूप से प्रेम है तो फिर दूसरी कोई वस्तु में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, न नारी में, न पुरुष में, न दूसरी कोई वस्तु में। कहीं से भी कैसे भी धन इकट्ठा करना, उसके लिए प्राण भी दे सकते हैं। ऐसे ही पुरुष को नारी में, नारी को पुरुष में अगर बहुत प्रेम हो जाता है तो दूसरी कोई बात की उसको परवाह नहीं रहती। जगत क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या बदनामी होगी, क्या बदनामी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। अपने प्रेम पात्र के लिए प्राण देने के लिए राजी हो जाता है। ये जब भाव आता है तब एक नशा आ जाता है। अरे नशा का आनंद में इतना मग्न होने लगता है, नशा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव ही है सदा विकसित होने रहना। आगे नारद बोलेंगे, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता रहता, प्रतिक्षण विकास होता रहता है और जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम में
विकास होता रहता है और प्रेम में विकसित होते 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 इतना विकास होने लगता है कि जगत भूल जाता है। रामकृष्ण बोलते हैं ना, भक्ति क्या है? प्रेम का अर्थ है, रामकृष्ण का कोटेशन पढ़ रहा हूं, प्रेम का अर्थ है ऐसा प्रेम जो, ऐसा प्रेम की संसार विस्मृत हो जाए। ये जब अंदर में नशा आ गया, ये भाव आ गया, महाभाव में तो होश भी खो देगा, मगर जब भाव आ गया, एक नशा आ गया, तो संसार विस्मृत होने लगता है। महाभाव में जब चले गए, भाव से संसार विस्मृत होने लगा। और भी गहरा जब चला जाएगा तो ये संसार विस्मृत हो जाएगा। फिर अपनी देह जो इतनी प्रिय, उसका भी विस्मरण हो जाएगा, देह का भी भान नहीं रहेगा। ये समाधि। तो प्रेम विस्तार, हमेशा विस्तार, हमेशा विस्तार, और वह विस्तार का कोई एंड नहीं है, वो विस्तार होता ही रहता है। उसमें प्रेम में, ये परम प्रेम है। सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति प्रेम का विस्तार नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सीमा आ जाती, अहंकार का टकराव हो जाता है और प्रेम आगे नहीं बढ़ सकता है। और प्रेम की दो बातें हैं। एक, प्रेम सदा विकास होना चाहता है, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, और कोई एंड नहीं है इसका। तो ये प्रेम का एक स्वभाव है, ये हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा अपने अंदर में पाने को चाहता है, मगर सांसारिक वस्तु में वो नहीं पा सकता है। इसलिए नारद ने बोला है, जे तुम्हारे अंतर के अस्तित्व में वह प्रेम ऑलरेडी है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वो अंदर में जो प्रेम है, और ये उसका जो रूप है वह परम है। रूप शब्द समझाया है, सांसारिक पदार्थों के प्रति प्रेम वो गौणिया भक्ति या लोअर कैटेगरी का प्रेम है, जो संसार का विस्तार करता है। एक परम प्रेम है जो परम आनंद में ले जाता है, क्योंकि प्रेम और आनंद पर्यायवाची है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, इसलिए प्रेम को पाना चाहता है, क्योंकि प्रेम में आनंद है। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। फिर ये तो इसके एक दिया, प्रेम का रूप समझाया। आगे नारद और भी समझाते, और भी गहराई में जाते हैं। अमृत स्वरूपाच, वो परम प्रेम रूप, मगर वो परम प्रेम का रूप है। अमृत स्वरूपाच, उसका स्वरूप क्या है? डिफरेंस क्या हुआ? रूप में और स्वरूप में फर्क क्या हुआ? रूप तो नाम रूप वाला जितने भी वस्तु है, रूप प्रेम है। नाम रूप से परे जो अनंत प्रेम है, परमात्मा है, वो परम प्रेम है। ये उसका बाह्य रूप हो गया, आउटर शेप। रूप माने आउटर शेप हो गया, मगर उनका स्वभाव क्या है? अमृत स्वरूपाच, इसका स्वभाव अमृत है। भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का एक नाम अमृत भी है। ये अमृत स्वरूप उसका स्वभाव है। कैसे? जैसे सोना होता है, उसके बहुत से गहने हम बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, कंगन बनाते हैं, बाली बनाते हैं, हार बनाते हैं, कान का पहनने का क्या बोलते हैं, कर्णिका, मणिकर्णिका घाट जैसा है वो बनाते हैं। विभिन्न नाम रूप में होता है, ये रूप है। मगर ये सब रूप के पीछे स्वरूप क्या है? सोना स्वरूप है। तो नारद जिस भक्ति की बात करने जा रहे हैं, उसका रूप परम प्रेम रूप, माने परम आनंद है। जो उसमें जाएंगे वो परम आनंद, और उसका देह का भान भी भूल जाएंगे। जैसे राधा और महाभारत में, भागवत में हम लोग
राधा कृष्ण की कहानियों में सुनते हैं, राधा प्रेम में इतनी मस्त हो गई, राधा प्रेम करने अपना देह का भान भी भूल गई, राधा प्रेम में मस्त है, राधा प्रेम के साथ में एक हो गई, वो अपने को प्रेम राधा कृष्ण ही समझने लगी। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्ति में इतने मस्त हो जाते हैं कि उसमें और उसके प्रिय पात्र में कोई भेद नहीं रहते। ऐसे ही रामकृष्ण में हम देखते हैं, ऐसे ही मीरा में देखते हैं। ये परम प्रेम जब स्थित हो जाते हैं, किसमें स्थित होता है? अमृत स्वरूपाच, अंदर में जो अमृत है। अमृत का अर्थ दो होता है, एक तो अमृत का अर्थ होता है जो कभी नहीं मरेगा। संसार एक सब प्रेम मरता है। सोना का गहना जितना भी बनाया है, कभी न कभी वो सोना के गहना का विनाश हो जाएगा, उसको नाश भी कर सकते हैं, मगर सोना को कभी नाश नहीं कर सकते। गहना का नाश होने पर भी सोना सदा बना रहेगा। इसी तरह हमारे अंदर में जो प्रेम है, वो जिस रूप में है वो रूप का नाश हो जा सकता है, होता है, मगर प्रेम तो अंदर में बना रहता है। रूप के साथ में जोड़ा है वो क्षुद्र प्रेम है। रूप के पर में अरूप में जब चला जाता है तब वो परम प्रेम हो जाता है, वो अमृत हो जाता है, अमृत स्वरूप बन जाता है, ईश्वर स्वरूप बन जाता है। ये प्रेम का जो स्वरूप है वह ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर ही प्रेम है। जीसस बोलते हैं ना, लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। मगर जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं प्रेम भगवान है, तब हम सामान्य प्रेम को भगवान समझ लेते हैं। ये सामान्य प्रेम भगवान नहीं है। उस भगवान के प्रेम का एक किरण सामान्य वस्तु के नाम रूप से आवृत होकर के हमको आकर्षित करता है। प्रेम ही आकर्षित करता है, मगर क्योंकि वो क्षुद्र में आवृत है, क्षुद्र नाम रूप में है, इसलिए कभी भी वहां तृप्ति नहीं होती। तो ये प्रेम है, अमृत स्वरूप है। वेदों में बोलते हैं, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में, माने उसको जो पा लेता है वो परम परमात्मा को पा लेता है, मृत्यु से पार हो जाता है, अमृत हो जाता है। तो एक तो अमृत का अर्थ है अमर हो जाता है, मगर ये शरीर से अमर नहीं, शरीर अमर नहीं है। नारद ये शरीर की अमरता की बात नहीं बोलते हैं। हम लोग सब समय चाहते हैं कि हमारा प्रेम सदा बना रहे, प्रेम सदा विकसित होता रहे, मगर हमारा प्रेम सदा बना रहता नहीं है। ईश्वर का प्रेम सदा बना रहता है, इसलिए ईश्वर में जो प्रेम करेगा वो अमर है, अमृत है, क्योंकि वहाँ प्रेम का विनाश नहीं है, वहाँ प्रेम का मृत्यु नहीं है, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ वह अमर है। ईश्वर अमर है, इसलिए ईश्वर से जो प्रेम है वो अमर प्रेम हो जाता है। एक तो अमर का ये अर्थ होता है। दूसरा अमृत का, अमृतो भवति, अमृत में अमर हो जाना, मृत न होना। दूसरा अमृत का अर्थ है परम स्वाद। देवताओं को स्वर्ग माने समुद्र मंथन के समय में अमृत मिला, ये अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। ये शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर उसका रह जाता है। ये अमरता किंतु परमानेंट अमरता नहीं है, ये कर्मों के बंधन से बंधी अमरता है। अमर हो जाएंगे मगर उसका कर्म, पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, वहां से क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति हो, फिर मृत्युलोक में पड़ेगा। वह अमरता परमानेंट अमरता नहीं है, मगर वह अमृत परम स्वादमय है। जब कोई वस्तु को हम लोग खाते हैं तो बोलते हैं ना, अमृत जैसा मीठा है, अमृत जैसा स्वाद है, माने स्वाद की परम सीमा, इसको हम लोग अमृत शब्द से पहचानते हैं। प्रेम भी एक स्वाद है, प्रेम का स्वाद आता है। जिसके हृदय में प्रेम का प्राकट्य होता है उसका हृदय शुष्क नहीं होता है, उसके हृदय में स्निग्धता आ जाती है, उसके हृदय में रस आने लगता है। आगे बोला था ना, भक्ति क्या है? की नाम भजनम
रसनम नाम भजनम, परमात्मा का एक नाम रस भी है, रसो वही सह। ये रस का एक आनंद है, रस स्वरूप में स्थिति होना एक बात है। उस रस स्वरूप का प्रकाश जब हमारे हृदय में प्रेम के द्वारा आ जाता है, सच्चिदानंद का आनंद की प्रकाश की किरण जब हमारे मन में आने लगती है, तो मन में भी एक आनंद आता है, उसका एक रस आता है। उस रस की एक मधुरिमा है, प्रेम मधुर है। जिसके हृदय में ये प्रेम आ जाता है, उसके हृदय में एक मधुरिमा प्रकट हो जाती है, उसका व्यक्तित्व तो मधुर होने लगता है। इसलिए देखना, जो परम प्रेमी हो गए उसका चेहरा नारी जैसा हो जाता है। चैतन्य का चेहरा देखिए, यहाँ फोटो है कहीं, नारी जैसा हो जाता है। रामकृष्ण को सेव करके रामकृष्ण जब भावावस्था में देखेंगे तो नारी जैसा। कृष्ण के छवि को देखो, कृष्ण की छवि में नारी जैसा भी भाव है। जहाँ स्निग्धता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ रस है, वहाँ एक नम्रता, नर्मता, अहम रहितता आती है। प्रेम में यह अहम रहितता आती है क्योंकि वहाँ अहम का विलय हो जाता है। तो ये प्रेम एक रस भी है, रसो वैसा। ये प्रेम का मृत नहीं होता है क्योंकि ये प्रेम ईश्वर है, ये ईश्वर ही प्रेम स्वरूप है। सेकंड सूत्र में हमको ये समझाते हैं नारद। थर्ड सूत्र, उसके बाद में थर्ड सूत्र हो गया। फोर्थ सूत्र आगे बढ़ते हैं। प्रेम परम स्वरूप, प्रेम रूप है, अमृत स्वरूप है। तो ये पाने से क्या होता है? अच्छा, वो परम प्रेम है, ये अमृत स्वरूप है। अगर मैं पा लूं, अथवा जिसने पा लिया है, तो वह क्या अनुभव करता है, क्या होता है उसके जीवन में? यन लब्ध्वा सिद्धो भवति। जिसको ये प्राप्त होता है, नारद बोलते वो सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिसको ये प्रेम मिलता है वह अमृत हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। कैसा सिद्ध? पतंजल योग सूत्र में जो सिद्धियां बताई है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य, विशेष विशेष शक्ति, ऐसी सिद्धि का बात नारद नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिद्धि का अर्थ है जीवन का जो परम लक्ष्य, जीवन का जो परम लक्ष्य, परम प्रेम, परमात्मा, उसकी प्राप्ति वो सिद्धि है, वस्तु प्राप्ति सिद्धि है। कोई एक लक्ष्य लेकर के जीवन में मैं पूरा जीवन प्रयत्न करता हूँ, और जब वह लक्ष्य की मुझे प्राप्ति हो जाती है तो मैं उसमें सिद्ध हो गया। तो यहाँ परम प्रेम लक्ष्य है, उस परम प्रेम को मैं पा लिया तो मैं सिद्ध हो गया। किंतु जैसे आगे हम लोग बोला था, सूत्र किसको बोलते हैं? विश्वतोमुखम। सूत्र की विभिन्न जो व्याख्या है, सूत्र कैसा होना चाहिए? वो बहुमुखी होना चाहिए, बहुआयामी होता है। तो एक तो ये अर्थ होता है, दूसरा सिद्ध का अर्थ होता है नरम होना। रामकृष्ण बोलते थे, चावल को जब पकाने को हम लोग रखते हैं, चावल पक जाता है तो चावल नरम हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। जिसको उस परम प्रेम की प्राप्ति हो गई वह नरम हो जाता है। नरम होना माने क्या? अहंकार चला गया, उसका अंदर से काम क्रोध चला गया, उसके अंदर में एक स्निग्धता आ गई, ये नरमता है। ऐसा वो सिद्ध हो जाता है। कोई भौतिक सिद्धि भक्त इच्छा नहीं करते हैं। रामकृष्ण ने एक बार विवेकानंद को पूछा, क्योंकि विवेकानंद परम भक्त होने जा रहे हैं। रामकृष्ण ने पूछा, मैं इतनी साधना की है, मेरे पास में सब सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि मेरे पास में है। तुम अगर चाहो, तुमको भविष्य में माँ का बहुत काम करना है, तुमको ये सिद्धि मैं दे सकता हूँ। विवेकानंद ने पूछा, क्या ये सिद्धि से मुझको परमात्मा प्राप्ति में सहाय मिलेगी? रामकृष्ण ने बोले, ना, सहाय नहीं मिलेगी, उससे बाधा हो सकती है।
तो विवेकानंद ने बोला तो अब मुझे वो सिद्धियां नहीं चाहिए, पहले मुझे ईश्वर प्राप्त करने दो। इसलिए जो रियल भक्त है वहां कभी सिद्धि की आकांक्षा नहीं रहती, सिद्धि का प्रदर्शन की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि सिद्धि का प्रदर्शन करना माने अहंग का विस्तार करना, और जहां अहंग का विस्तार होता है वहां फिर भक्ति रहती नहीं है। सिद्धि भक्ति का नाश करता है, भक्त सिद्धि नहीं चाहते हैं। क्यों? मगर भक्त ने, जिसने ये समाधि पा ली है, जिसने ये परम प्रेम पा लिया है, उसके जीवन में चमत्कार घटित होता है, वो नहीं करता मगर घटित हो जाता है। ज्ञानेश्वर नामदेव एक बार तीर्थ यात्रा में निकले थे, गए, कहीं पानी नहीं है और दोनों को प्यास लगी तो पानी ढूंढने लगे कि एक कुआं मिल गया। कुआं मिला तो पानी पीना है, कोई पात्र भी नहीं था। तो ज्ञानेश्वर तो योग सिद्ध थे और जो जन्म से ही योग सिद्ध थे, तो उन्होंने तो हाथ लंबा करके पानी लेकर के पानी पी लिया कमंडलू में भर के, और फिर कमंडलू लेकर के नामदेव को देने गए, जैसे पियो तुम भी। तो नामदेव बोले सिद्धि का पानी मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर में परमात्मा है, वो प्यासा हुआ है, उनको अगर पानी पीना है तो ये कुआं का पानी खुद आकर के उस परमात्मा को पिलाएगा। और कुआं में देखता है तो उस प्रेम से गदगद उनका हृदय हो गया था, आंख से 2 आंसू गिर पड़ते हैं कुआं में, और कुआं का पानी छलक जाता है और बाहर में आकर के कुआं से बाहर निकलने लगता है, और नामदेव ने वो पानी पी लिया। तो भक्त कोई ऐसा चमत्कार करने को नहीं जाते हैं, मगर चमत्कार उसके जीवन में आता है। कोई एक आदमी ने बहुत साल तक तपस्या की, 12 साल तक तपस्या की, पानी के ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई। रामकृष्ण की कहानी है। उसका कोई मित्र मिलने को आया, अच्छा इतना तपस्या किया 12 साल, तुमको क्या मिला? जानना है क्या मिला? चलो दिखाता हूँ। नदी के पास में इस पार से उस पार चला गया। इसने वहाँ एक नौका खड़ी थी, 2 पैसा दे करके नौका लेके पार करके उसके पार में चला गया। बोले तुम 12 साल साधना करके, कठिन साधना करके, ये 2 पैसा में जो काम हो सकता था नदी पार करने का, ये 12 साल की तपस्या में तुमने व्यर्थ करवा दिए। इसलिए भक्त ये कुछ सिद्धियां चाहता नहीं है। अमृतो भवति, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, अगेन अमृत शब्द आता है। एक तो दिखाया परम प्रेम रूपा, भक्ति का रूप दिखाया। वो परम प्रेम रूप क्या है? वो अमृत रूप है। मगर जो भक्त हो गया उसने क्या, उसको जीवन में क्या होता है? सिद्धो भवति, अमृतो भवति। वहां अमृत का स्वरूप बताया, प्रेम का स्वरूप बताया। यहां बोलते हैं जो भक्त है वह अमृतो भवति, वो अमृत स्वरूप हो जाता है, वो खुद परमात्मा हो जाता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली में जो जाते हैं 2 नहीं रहते हैं, परमात्मा ही रहते हैं। कबीर का एक दोहा है, हेरत है सखी रहिया कबीर हेराय, बूंद समाना समुंद में शोकत हैरी जाए। हेरत, हेरत माने खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते। कबीर ढूंढ रहे थे ईश्वर को, मगर ढूंढते ढूंढते इधर गए उधर गए, अंतर में गए, अंतर में ढूंढते ढूंढते और भी अंदर जाते 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 हेरत हेरत हे सखी कबीर रहिया हेराय। कबीर खो गया, परमात्मा को ढूंढने गया था, वो खुद खो गया। कैसे खो गया? उदाहरण देते हैं। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समाने समुद्र ने शोकत हैरी जाए। बूंद जैसे समुद्र में खो जाती हैं, ऐसे कबीर उस परमात्मा को ढूंढने गए
तो बूंद समुद्र में गिर जाने से क्या होती है, वो समुद्र स्वरूप हो जाती है। फिर समुद्र में बूंद को ढूंढने से कहाँ मिलेगा, वो समुद्र हो जाती है। अमृतो भवती, समुद्र हो जाता है। प्रेम समुद्र, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास है हम। तो ये समुद्र में परमात्मा को जो ढूंढता है वो समुद्र में गिर जाता है। दूसरा एक में कबीर बोलते हैं, ये बहुत फेमस एक दुआ है, प्रेमी लोग को बहुत पसंद आता है। लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भई राख, मैं बावरी ऐसी जली, न कोयला भयो न राख। कबीर कहते हैं, उदाहरण देते हैं, लकड़ी जल जाने से तो कोयला हो जाती है, रूप रह जाता है। अगर कोयला को भी जलाओ तो राख हो जाती है, तो भी एक रूप हो जाती है। मैं बावरी, प्रेम में बावरी हो जाता है, प्रेम की मस्ती में मस्त हो जाता है, प्रेम का नशा में पागल हो जाता है। मैं बावरी ऐसी जली, मैं उस प्रेम की अग्नि में ऐसी जली, न कोयला भई न राख, मेरा नामो निशान मिट गया। लकड़ी जलती है तो कोयला नाम निशान रह जाता है, कोयला जलता है तो राख नाम निशान रखता है, मगर मैं बावरी ऐसी जली, प्रेम की अग्नि में मैं ऐसी जली, न कोयला भयो न राख, न नाम रहा न रूप रहा, बुंद समाना समुद्र में अमृतो भवती। नारद बोलते हैं क्या हो जाता है, अमृतो भवती। लाली देखन में गई, जित देखूं तित लाल, लाली देखत देखत मैं भी हो गई लाल। लाली माने परमात्मा, परमात्मा को लाली देखत में गई, परमात्मा को देखने को मैं गई, जित देखूं तित लाल, जब तो देखता हूं, जहां देखता हूं प्रेम ही प्रेम है। लाली देखत देखत मैं भी हो गई लाल। उस लाली को, इस मेरे परम प्रेम प्रियतम को देखते देखते मैंने अपना अस्तित्व खो दिया और मैं भी लाल हो गई। अमृतो भवती, ये अमृत हो जाता है। फिर क्या होता है, तृप्तो भवती। भक्त सामान्य रूप प्रेम में तृप्ति नहीं है, ये सबका अनुभव है, मगर जब परम प्रेम मिलता है तो परम प्रेम परम तृप्ति लाता है। क्योंकि रूप प्रेम में इच्छा रहती है, रूप प्रेम में कामना रहती है, और जहाँ कामना है वहाँ अभाव है। और क्योंकि नाम रूप सीमित वस्तु से कभी भी पूर्ण नहीं मिल सकता है, इसलिए अभाव सदा सदा बना रहता है। और जहाँ अभाव बना रहता है वहाँ अतृप्ति और अभाव, वो दोनों साथ साथ में जाते हैं। मगर जब पूर्ण को पा जाते हैं, अमृत को पा जाते हैं, परम प्रेम को पा जाते हैं, तब अभाव नहीं रहता, क्योंकि सीमित नहीं है। परम को पा लिया तब परम तृप्ति हो गई। कैसे परम तृप्ति हो गई, तो फिर प्रेम और प्यास ये दोनों साथ में चलते हैं। क्योंकि प्रेम की पूर्ति नहीं होती है, वो सदा एक प्यास बनी है। इसलिए प्रतिक्षण वर्धमान, सदा वर्धमान, सदा वर्धमान तो प्यास होगी तब तो वर्धमान का अनुभव होगा। इसलिए जहां भी प्रेम है वहां प्यास भी है। प्रेमी प्यासी भी होता है और प्रेमी से मिला भी होता है, परमात्मा से मिला भी होता है, और परमात्मा से मिलने की प्यास भी सदा बनी रहती। प्यासी नदी, नदी प्यासी हो जाती है, मगर वो प्यास कहाँ मिटाएगी, समुद्र में मिल गई। समुद्र में मिल गई तो जैसे बूंद समाना समुद्र में, नदी समाई समुद्र में। प्रेम की धारा, प्रेम की जो नदी हमारे हृदय में बहती है, वो जहाँ तक छोटे छोटे किनारों को पकड़ने लगेगी, रूप को पकड़ने लगेगी, तब तक वो अतृप्त बनी रहेगी। मगर जब समुद्र में वो समा जाएगी तो तृप्त हो जाएगी। मगर तृप्त हो जाने से उसका विनाश नहीं होता है, नदी बहती रहती है, प्यार की धारा अंदर में बहती रहती है और पूर्णता में विलीन हो जाती है।
बहती रहती है और पूर्ण में विलीन होती रहती है, सनातन चलता रहता है। यही भक्ति है, परम भक्ति यही है। सदा प्रेम का प्रवाह परमात्मा में बने रहे और सदा वो प्रेम पर के अमृत प्रवाह में अमृत स्वरूप बना रहूं, प्रवाह बना रहे, अमृत भी बना रहूं, ये प्रेम का परमानंद है। इससे बड़ा अनुभव, इससे बड़ी तृप्ति, इससे बड़ा प्राप्तव्य इस जगत में कुछ भी नहीं है। ये जो सबसे बड़ा प्राप्तव्य वह नारद हम लोगों को अपना अनुभव बताने जा रहा है, व्याख्या करने जा रहा है, जिज्ञासा करने नहीं जा रहा है, अनुशासन सिखाने को नहीं जा रहा है। ये मेरा अनुभव है, ये आपको भी अनुभव हो रहा है, मैं अनुभव अपना आपको बांट रहा हूं, जिससे मेरा जीवन धन्य हो गया, आप भी इसी से जीवन को धन्य कर सकते हैं, जीवन को रसमय, परम रसमय, परम तृप्त कर सकते हैं। यही नारद भक्ति सूत्र है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।